आइए, करंट जीके में आज अपने एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो विषय जो है हमारा अभी हाल फिलहाल का चर्चित मुद्दा है। अब उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, कई विषय ऐसे होते हैं ना जिनमें कि एक विशेष रूप से अपने निकालनी पड़ती है चीज़ें हमें, ये उसी विषय का है। जैसे हमने इससे पहले T20 किया था, तो T20 का हमें फिक्स था ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, वो चीज़ें आपको बता दी थी। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि फुलराई, ये नाम सुना है? फुलराई, बताइए। नहीं सुना? फुलराई, यदि फुलराई आपने नाम नहीं सुना तो अजीब सी ही बात है, पर चलो कोई बात नहीं। ये क्या है? यूपी का एक गांव है, स्थान कह दीजिए फुलराई, और ये जो गांव आता है इसका जिला है हाथरस। अब सुना है? बस तो हाथरस, ठीक है ना। अब यहां जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना वो ऐसे ही बनते हैं। अभी हाल ही में फुलराई नामक स्थान चर्चा में रहा, इसका संबंध किस राज्य से है, ऐसे बनता है। ऐसे नहीं पूछेंगे वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि यहां जो घटना घटित हुई है वो कोई एग्जाम में आने वाली वैसे नहीं है, लेकिन वो अलग रूप में आपसे पूछेगा। जैसे यदि इस घटना की बात करूं, और यदि आप आईएएस की तैयारी करते हो तो आईएएस में क्या होता है, एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, इसको आधार बनाकर भाई आप क्या करोगे, प्रशासनिक अधिकारी बना दिया, क्या करोगे, वैसे है। तो हाथरस ये जिला है, ठीक है, ये यूपी का जिला है, समझ गए होंगे बात। यहां पर क्या है कि एक भोले बाबा थे, नहीं सॉरी है, धर्मगुरु भोले बाबा, उनका सत्संग चल रहा था, ठीक है। धर्मगुरु भोले बाबा के सत्संग स्थल में भगदड़, सत्संग स्थल में भगदड़ मच गई, तो कई लोग मारे गए। सुबह मैं पढ़ रहा था तो लगभग 120-21 के आसपास थे, इससे ज़्यादा ही होंगे, कई बार कम ही लिखा जाता है, ज़्यादा ये चीज़ें बताई नहीं जाती है। तो धर्मगुरु भोले बाबा ये है, तो नारायण साकर हरि है वैसे तो इनका नाम, नारायण साकर हरि। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि इनका नाम क्या है, कैसे है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, ऐसे नहीं है। भोले बाबा है, आपके भी बाबा है ये। ऐसा बताते हैं कि पहले ये कांस्टेबल थे, बाद में विचार आया कि इसमें इतना कुछ है नहीं, तो फिर ये धर्म कर्म में आ गए। कहते हैं कि धर्म का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस होता है, और आप जानते हो कि धर्म इतना बड़ा बिजनेस है कि सरकारें बन जाती है, ठीक है ना, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, इमोशंस होते हैं। मेरी बात को नज़रअंदाज मत करना, मैं जो कह रहा हूं वो किसी का अपमान करना या वो नहीं है, बल्कि उस स्थिति की व्याख्या करना होता है, आप उसको उस वे से मत लेना। और लो भी तो आपकी मर्जी है, वो आपकी अपनी समस्या है, आपकी समस्या मैं लूंगा नहीं। इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो धार्मिक मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों पर हर व्यक्ति की क्या होती है, आस्था जुड़ी होती है, भावना जुड़ी होती है, और उस भावना के बलबूते पर फिर क्या है, वो डिसीजन लेता है जो उसके विकास से थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है ना। इसमें कोई वो किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ज्यादा जनसंख्या इसी की शिकार होती है। और फिर आप देख लीजिए, इमोशंस में बांध कर आप कुछ भी करवाया जा सकता है आपसे, आप समझते हो इन चीजों को, इसलिए मेरी बात को उस वे से लेना। तो नारायण साकर हरि है, इनके सत्संग स्थल में ये हो गया। अब देखिए यहां तो एक तो हाथरस क्या है, फुलराई क्या है। जहां तक मैं समझता हूं
ये आप शब्द आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाथरस हाथरस सब जान गए। मैंने जैसे ही हाथरस का नाम लिया आप कहते हाँ सर हम जान गए, ठीक है। लेकिन फुलराई मामला, इसको फुलराई मामला भी बोलते हैं। तो फुलराई क्या है, वो पर्टिकुलरली वो स्थान है जहां पर सत्संग हो रही थी। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ ऐसा हुआ कि 80,000 की इजाजत दी गई, मतलब जो श्रद्धालु आएंगे उसमें 80,000 की इजाजत दी गई। अब आप देखिए, हम कोई भी बड़ा आयोजन करते हैं, ठीक है ना, तो हमें इजाजत लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहां पर कोई बहुत बड़ा आयोजन करूं तो मुझे पास के थाने में जाकर इजाजत लेनी पड़ेगी, भाई मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। फिर वो मुझे गाइडलाइन करेंगे कि ऐसा करना है वैसे करना है, ये होता है, प्रशासनिक चीजें होती है, ये जरूरी होती है ये। लेकिन यहां पर पहुंच गए 2.5 लाख। अब ऑब्वियसली बात है, इतने लोग जब पहुंच गए तो यहां पर भगदड़ मच गई और लोग मारे गए। अब भगदड़ जब मचती है ना, तब लोग क्या होते हैं, फिर वो कुछ नहीं देखते, फिर वो अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं अपने, फिर कुछ भी आ जाए उनके सामने, या तो वो खुद को बचाते हैं या अपने परिवार को बचाते हैं, और उनको कोई मतलब नहीं होता है। चाहे वो कहीं भी कितने भी धर्म कर्म में आस्था क्यों ना रखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खुद को बचाएगा, दूसरों को उसकी दिमाग। अभी भी यदि मैं कह दूं कि इस हॉल में बम रखा हुआ है तो आप सीधे मेरे को बिना बताए भाग जाओ। आप कहोगे नहीं नहीं इसको तो 2 धक्का, कई दिन हो गए इसको बोलते बोलते, उल्टा ये और करो। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा नहीं नहीं सर को भी ले चलो यार साथ में। आप कहोगे नहीं नहीं उसको धक्का दे, आ ना पाए, थोड़ा सा टाइम इसको खड़ा होने में लगा, इतने फट जाएगा ये, ठीक है। ये मानसिकता होती है। तो ये घटना घटित हुई। अब आप देखिए, अब ये जो हाथरस है, ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये इकोनॉमिकली और कल्चरल रूप से आपको हल्का सा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए ये कभी पहले चर्चा में रहा था क्या, कभी हाथरस कोई नाम सुना हो, हाथरस कांड ऐसी कोई बात सुनी हो। तो यदि हम इसको वैसे देखते हैं तो ये जो हाथरस है, यहां पर यहां की जो हींग है ये वर्ल्ड फेमस है, विश्व। थोड़ी छोटी मोटी होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहां की जो हींग है ये विश्व प्रसिद्ध है। और एक यहां पर इसका साथ साथ लिखते जाओ आप, यहां का जो हस्तशिल्प उद्योग है, हैंडीक्राफ्ट, ये बहुत फेमस है। यहां का हस्तशिल्प उद्योग ये फेमस है यहाँ का, ठीक है। और ये जो हस्तशिल्प उद्योग यहाँ जो करता है, यहाँ एक समाज है, उस समाज का नाम है ठठेरा समाज। तो जैसे मैंने आपको ये 4-5 शब्द लिखाए हैं ना, इन्हीं शब्दों को ऐसे ही लिख लो आप, ठीक है ना। ज्यादा लंबी चौड़ी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ की हींग विश्व प्रसिद्ध है। आपको पता लग गया कि हाथरस यूपी का एक जिला है, ठीक है, वो हो गया सारा काम अपना। चलूं आगे। अब आप देखिए, अब क्या हाथरस कभी चर्चा में रहा? इससे पहले कभी हाथरस का नाम आपने सुना? ये हाथरस का नाम जो है, ये यदि हम पुरानी बात करते हैं तो एक बार ये चर्चा में आया था 14 सितंबर 2020 को। 14 सितंबर 2020 को यहां पर क्या हुआ था, एक दलित महिला के साथ रेप हुआ था, रेप की घटना हुई थी। तब ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। वो याद कीजिए, जला दिया गया था कब्रिस्तान में बिना पूछे, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था, वो वाली घटना थी ये, ठीक है ना। इस घटना को ऐसे मत लीजिए आप, वहां पर जो सामाजिक स्थिति है उसको देखिए, समझे ना, वो चीजें होती है। तो बार बार ये हाथरस हाथरस चर्चा में रहा, तो भाई आपसे पूछा जा सकता है कि हाथरस का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये हर कोई कर पाएगा? जिसने यदि करंट में नहीं पता, जैसे अभी आपको फुलराई का नहीं पता था, ठीक है, तो हमारे पास सामने एक नई बात आ गई ना, फुलराई कोई चीज है, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं पूछेंगे भोले बाबा का नाम क्या था, ये ऐसे नहीं होते कभी क्वेश्चन, ठीक है। इन पे तो कार्रवाइयां होगी, अब
इन पे तो कार्रवाइयाँ होगी, अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो ठीक है। किसी भी तरीके से कोई परेशानियाँ होती है या कोई अड़चने आती है तो गिरफ्तार नहीं कर पाते, वो एक अलग बात है, लेकिन गिरफ्तारियाँ होनी जरूरी है। कल को यदि यहाँ मैं कोई आयोजन करता हूँ और उसमें कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं ही माना जाऊँगा। ये थोड़ी है कि मैंने तो बुलाया था मत आते, ऐसा नहीं होता कभी, समझे ना भाई। जैसे मान लीजिए ये धर्मगुरु कहते जी मैं क्या करूँ, आगे नहीं आते, ऐसा नहीं होता कभी भी। आपने आयोजन किया है, वो आए हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। अब हमारे सामने कई सवाल पैदा होते हैं इसके अंदर। सवाल क्या पैदा होते हैं? एक तो प्रशासन, भाई एडमिनिस्ट्रेशन इस समय क्या कर रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था। भाई प्रशासन इसीलिए तो बिठाया जाता है इनको, कोई जिला कलेक्टर है या एसडीएम है, उनको बिठाया कि इसीलिए तो बिठाया जाता है कि आप व्यवस्था देखिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये। तो ये एक अनदेखी होती है इसकी। एक ये होता है जब आप अखबारों को पढ़ोगे तो उसके अंदर कई बातें आती है, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल देखोगे, सभी इसको अपने अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे इनके बारे में यदि मैं थोड़ा सा आपको ब्यौरा दूं, अखबारों में जैसे हमें जानकारी मिली उस आधार पर ब्यौरा दें, तो ये शायद कांस्टेबल थे, बाद में इन पर कई केस चले, 2-3 रेप के केस भी है इनके पास, और हत्या के मामले भी चल रहे हैं इन पर। चलता है, कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। तो फिर इन्होंने धर्म का आस्था पकड़ लिया। ये सबसे बढ़िया रास्ता होता है, सबसे बढ़िया रास्ता होता है बचाव का तरीका। अब इसका जब बैकग्राउंड देखते हैं, हो सकता है किसी की भावना भी आहत हो रही हो, लेकिन इससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक देखिए होता है, एक होती है आस्था, मेरी बात को ध्यान से समझना। आस्था ये सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। आस्था से नीचे होता है विश्वास। विश्वास, समझे बात को? आप मेरे पे विश्वास करते हो, समझे ना। आस्था नहीं है मेरे प्रति आपकी, ध्यान रखना। ये आस्था अलग चीज होती है, हाँ वो विश्वास से बड़ी होती है, ठीक है ना। हम ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो, अब इस आस्था रखते हो, अच्छी बात है। हम ये मान के चलते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी तीसरी शक्ति है जो हमें नियंत्रित करती है, ठीक है ना, जो हमें विश्वास दिलाती है कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, जो हमें भरोसा दिलाती है, वो तीसरी शक्ति होती है। तो वो हमें क्या करती है? एक कॉन्फिडेंस देती है कि नहीं तू बेफिक्र रहे, मैं हूं तेरे साथ, तू बेफिक्र रहे। ये होते, वो तीसरी शक्ति होती है, और इसी विश्वास के बलबूते पर हम आगे चलते हैं। लेकिन अब आप देख लीजिए, वो विश्वास होता है, हमारा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको मैं किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या कहीं भी जो धार्मिक स्थल है वहां मैं बिठा दूं और कह दूं कि दिन में 8 घंटे इसकी पूजा करो, या इसका कोई स्मरण करो या चिंतन करो, जो भी आप, जिसके लिए जो शब्द होता है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, करो और आपका एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। क्या ये है? क्या ये बात होती है? ये कभी नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि जो आस्था होती है या जो कोई भी धर्म होता है, वो क्या होता है? धर्म दर्शन होता है। दर्शन मतलब फिलोसफी होती है। फिलोसफी मतलब हमारी विचार। जैसे हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म क्या है? एक उदारवादी धर्म है। तो हमारी सोच क्या होती है? हमें कोई भी गलत कहेगा ना, हम कहेंगे नहीं जी कोई बात नहीं जी, आप सही हम गलत, धन्यवाद, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा दर्शन है, ये हमारी फिलोसफी है, हमारी जीने की कला है। ये हमें क्या सिखाता है? हमारा धर्म सिखाता है। अब धर्म दर्शन होता है, प्रदर्शन नहीं होता। समझे बात का? अब मेरी बात को थोड़ा सा अलग अर्थ में मत लेना। आपकी जो भी भावनाएं आपके पास है, हो सकता है आपको ताकत मिलती हो, अच्छी बात है। जैसे आपने देखा हो कई विभिन्न प्रकार की मालाएं वगैरह पहन के ऐसे लगा लगू के, कई नहाते भी नहीं है, ऐसे भी आपने देखा होगा, नहाते नहीं है, वो बड़े बड़े बाल से रखे। तो वो एक तरीके का प्रदर्शन होता है, इसको प्रदर्शन बोलते हैं। आप सूट बूट पहनकर भाई धर्म का पालन कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भगवान नहीं कहता कि मेरे लिए आप ये कपड़े पहनो, ये हमने खुद ने बनाए हैं। ऐसा कोई भगवान नहीं कहता कि तुम यहां जाओ और मेरी सत्संग को अटेंड करो। ये जो लोग होते हैं, कई अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जो कि मतलब अच्छा ज्ञान देते हैं, वो एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। जो जीवन को जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन में एक सही राह दिखाते हैं, ठीक है। आज ही मैंने
एक मैंने स्टेटस लगाया है, आप जो जुड़े हुए हैं देखना, उसके अंदर मैंने बताया है आपको कि यदि कोई आपको अंधेरे से डराता है, चाहे वो कोई साधु हो, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे कोई मौलाना हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई हो, यदि आपको अंधेरे से डराता है, इसका मतलब वो अपनी टॉर्च बेचना चाहता है आपको। अब इस हरिशंकर परसाई जी ने ये बात कही है, मेरा वाक्य नहीं है ये, हरिशंकर परसाई जी का ये स्टेटमेंट है ये उस टाइम का। तो उन्होंने कहा कि कोई भी मौलाना है, कोई भी धर्म गुरु है या कुछ भी है, यदि वो अंधेरे से डराता है आपको, इसका मतलब वो अपनी टॉर्च बेचना चाहता है। अब इस शब्द का यदि आप अर्थ समझोगे ना, आपको बहुत गहराई मिलेगी इसके अंदर। सेम यही चीजें यहां है, सेम यही चीजें यहां है। आप यहां आस्था के रूप में गए, ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए, बड़ा अफसोस है, होना भी चाहिए, अपने ही लोग थे वो। लेकिन क्या ये सवाल पैदा नहीं होता है कि हमें अपनी आस्था पर विचार करना होगा? ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये लिख लिया आपने, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुना होगा आपने, ये कांग्रेस अध्यक्ष है, ठीक है। यदि अभी जो संसद के अधिवेशन चल रहे हैं, अधिवेशन चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा इन्होंने एक डिमांड रखी है। इन्होंने डिमांड क्या रखी है कि जो ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास है जो, ठीक है ना, इसके विरोध में एक कानून बनाया जाए। अंधविश्वास के विरोध में, मतलब आप किसी को अंधविश्वास के दायरे में नहीं रख सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? हमें इसको जोड़कर देखना पड़ेगा। भाई अंधविश्वास के खिलाफ है ना कानून बनाए। होता क्या है, जैसे कोई भी है, जैसे मैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनके बारे में बात कह सकते हैं, जैसे ये भोले बाबा बन गए ये। अब जब इनका बैकग्राउंड देखते हैं तो एक खतरनाक बैकग्राउंड हमारे सामने आता है, ठीक है। तो हमें विचार करना पड़ेगा ना भी आखिर है कौन ये, और हम इस पे क्यों विश्वास कर रहे हैं इतना, हमें ये विचार करना पड़ेगा। भाई ये कोई हमारी, जैसे हम यदि आस्था के रूप में देखें तो भगवान श्री कृष्ण, तो हम सब मानते हैं, जाते हैं, मथुरा जाते हैं, रामचंद्र जी हम मानते हैं, ये चीजें, हनुमान जी चलो मौका मान लिया, हम ये जानते, गणेश जी हमने मान लिया, हमें पता लगता है कि हाँ यार कुछ है, हमारे वेदों ग्रंथों में कुछ है, ठीक है। लेकिन ये कौन है, ये कौन है, ये विचार करने वाली बात होती है। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, और ले भी लो तो वो वैसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे, लेकिन मैं आपको एक समझाने की दृष्टि बता रहा हूं, ये है कौन, ये है कौन, ये क्या है, माजरा क्या है कि यहाँ 2.5 लोग यही बाद में राजनीति में आने लग जाते हैं। आप देखते हो वर्तमान में राजनीति में यही लोग आ रहे हैं। आखिर इनको क्या जरूरत पड़ी, पहले ये कांस्टेबल बने, फिर बाद में ये यहां आ गए, अब जरूरत पड़ी तो आगे राजनीति में आ जाएंगे, मतलब इनके लिए तो पूरे द्वार खुले हो गए। तो हमें इन चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। ये जो होती है, इसी संबंध में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि ये जो अंधविश्वास वगैरह होते हैं इनको खत्म करो, इनको चीजें किए। धर्म बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है ना, उसको जो तोड़ मड़ोड़ के जो पेश करते हैं ना, वो गलत चीज होती है, वो गलत चीज होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी का बयान आया, आपने देखा होगा चर्चा का, कि हिंदू हिंसक है। आपने वो बात पकड़ ली कि हिंदू हिंसक है, हमारी मति खराब हो गई, हमें उस बात को समझा नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदू वो होता है, उदारवादी होता है। उन्हें ये भी बात कही, हिंदू कभी अहिंसा की, हिंसा की बात ही नहीं करता, उन्होंने ये कहा। लेकिन हमने क्या, हिंदू हिंसक है, वो एक चीज पकड़ ली। क्यों? हमको किसी ने वो चीज पकड़ा दी और हमने वो पकड़ ली, और हमारी पढ़ाई लिखाई जो थी उसका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं निकला, उसका कोई मायने नहीं रखा ये चीजें। तो ये जो चीजें अब आ रही है, अब मान के चलना, अब ये जो गठबंधन की सरकार है, इन चीजों पर बातें होगी, अब इन चीजों पर बातें होगी, अब ध्यान रखना ये। क्योंकि यदि हमें एक चीजें करनी है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी एक नाम आया, अभी आप सुनते समझते नहीं हो, कई बार मैंने आपको कहा है कि आप ये चीजें देखा करो। अब पता नहीं कितना कहता हूं, उसके बावजूद भी आप चीजें इसको नेगलेक्ट करते हो। जैसे एक सांसद है, मेरे नाम में ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, पहले एक रेजिमेंट हुआ करती थी, चमार रेजिमेंट, उसको बंद कर दिया गया था, उसको वापस चालू करो। जैसे राजपूत रेजिमेंट होती है, ठीक है ना, जाट रेजिमेंट होती है, ऐसे कई रेजिमेंट होती है। तो एक चमार रेजिमेंट भी हुआ करती थी, ठीक है, ये एससी होते हैं ये,
शेड्यूल कास्ट होते हैं ये, तो ये बंद कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कारण है कि ये नहीं कर सकते लड़ाई, इनमें क्यों युद्ध करने की क्षमता नहीं है? भाई आप कैटेगरी में मत बांटिए किसी को, ठीक है ना। तो ये चीजें अब सामने आने लगी है, ये अब आएगी। अंधविश्वास, ये चमार रेजिमेंट वगैरह, ये कुछ ऐसे तथ्य है, जैसे इसको संबंध में आप छुआछूत हो गया, इनको आप देख सकते हो, ठीक है। एक दूसरे में भेदभाव करना, ये आप देख सकते हो। ये कुछ चीजें ऐसी है जो हमें हमारे धर्म से इसको निकालनी पड़ेगी, रिफॉर्म करना पड़ेगा। रेजिमेंट होती है, जैसे हमने कहा कि जाट रेजिमेंट, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जाट समूह के लोग होते हैं वो देश की रक्षा के लिए सेना में जाते हैं, मतलब इसलिए कि राजपूत रेजिमेंट होती है, उसमें राजपूत होते हैं। गोरखा रेजिमेंट, गोरखा सबसे महत्वपूर्ण है। गोरखा रेजिमेंट कहते हैं कि इसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया। गोरखा रेजिमेंट थोड़ी सी उनकी हाइट तो कम होती है, लेकिन वो उछल कूद बहुत मचाते हैं, बंदर की तरह खतरनाक, और वो मामला निपटा देते हैं। ये सिख रेजिमेंट, समझे ना, ऐसे रेजिमेंट बनाई गई है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य आप ऐसे मत समझिए कि ऐसे है कि अलग अलग बना दिया तो भेदभाव हो गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे से ज्यादा करने का प्रयास करें, मोटिवेशन मिले, ठीक है। और जैसे हमें इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि भारत में विभाजनकारी शक्तियां रही बीच बीच में, तो विभेद पैदा किए, ठीक है। ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ऐसे बहुत सारी आई। देखिए उसका प्रभाव तो हर जगह देखने को मिलेगा। और यदि सेना में ऐसी कोई गड़बड़ी हो गई, जैसे मान लीजिए मैं एक सेना बना दूं, आप बहुत सारे बलशाली हो, बाहुबली हो, सेना बन गए, आपको देश की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, आप में सिख है, आप में ब्राह्मण है, आप में हिंदू है, आप में जैनी है, आप में बौद्धी है, आप सब है, लेकिन अब आप लड़ने की बजाय इस बात पर बहस करने लग जाओ कि मैं सबसे बेस्ट, तो फिर देश को कौन संभालेगा? समझे ना बात को, देश को कौन संभालेगा? वहां लड़ेगा कौन? लड़ाई तो यही चालू हो गई वहां कौन लड़ेगा? मुद्दा तो वो है ना सारा। इस कारण से ये कुछ प्रयास किए गए हैं। खैर जो भी है, ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए जी, तो हाथरस मामले में हम इतनी ही बात करेंगे।